मसीह में आप सबको सलाम। खुदा शुक्र करता हूँ कि आज इसने हमें मौका दिया और ये वक्त दिया कि हम उसके हुजूर आ सके, उसके नाम को जलाल दे सके, उसकी परस्तिश कर सके। हम दुआ का आगाज करें एक दुआ से। मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदा, हमको तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि तू पाक है, मुजदात का खुदा है, खुदा खुदा माफ करने वाला खुदा है। हमें बड़ी बरकत है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुजूर आते हैं तो हम इस वक्त के लिए खुदा का तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने भी लोग इकट्ठे हैं खुदा खुदा इन सबको बरकत दे खुदा खुदा। मैं दुआ करता हूँ अगले आने वाले खुदा दिनों में हमारे साथ साथ रहे, हम सबके साथ साथ रहे। अगली खुदा आगे अगली दुआ में हर चीज जो भी हो सही तरह स्मूथली फ्लो हो। हमें बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जलाली के दूसरे नाम के वसीला से मांग लेता हूँ। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर मीना हम सब को कि वो हमारी प्रस्तिश में हमें लीड करे। आपका आपका माइक बंद है। मसीह में आपको मेरी तरफ से सलाम। हम ज़बूर गाएंगे। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इस ਲਈ कुछ डर नहीं पावे जमी जावे उला। इस ਲਈ कुछ डर नहीं पावे जमी जावे उला। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समुंदर पैन जा। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समुंदर पैन जा। पावे जे करे हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर। पावे जे करे हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर। खौफ ना करी ए पहाड़ा दा पावे छड़ जान जा। खौफ ना करी ए पहाड़ा दा पावे छड़ जान जा। एक नदी है दारज दिया शहर नू खुश कर दिया। एक नदी है दारज दिया शहर नू खुश कर दिया। पाक रब दे मस्कना नू जिसदा मालिक है खुदा। पाक रब दे मस्कना नू जिसदा मालिक है खुदा। है खुदा विच उस दे नू नजुम बश होवेगी। है खुदा विच उस दे नू नजुम बश होवेगी। बच रही हो वेगा मददगार रब उस शहर दा। बज रही हो वेगा मददगार रब उस शहर दा। कौमां जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। कौमां जोश विच ते
बादशाहियां हिल गईयां, धरती सफे कर गई, रब ने जदो कीती सदा, धरती सफे कर गई, रब ने जदो कीती सदा, जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है, जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है, जो खुदाया खूबदा है, सोयो साडी है पनाह, जो खुदाया खूबदा है, सोयो साडी है पनाह, रब साडा जोर है, ते नाल साडी है पनाह, दे मदद ओ सख्तियां विच, जेड़ा साडा है खुदा। आमीन। आमीन। अब हम खुदा का शुक्र करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर अरुण नजीर को कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदा आप बेटे के जिसके नाम से खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे सामने की सो है खुदा उन पाक, खुदा तेरे आगे झुकते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदा उन पाक, खुदा कितना शुक्र करे उतना कम है आज के दिन के लिए, रजबो गुजरे हुए दिन के लिए रजबो तेरा शुक्र गुजारी करते हैं खुदा उन पाक, खुदा रजबो कितना शुक्र करे उतना कम है, सांसों के लिए आवाज के लिए है खुदा उन पाक, खुदा कितना शुक्र करे उतना कम है खुदा उन पाक, आज के खराब के लिए अभी से मैं तेरा शुक्र गुजार करता हूँ खुदा पाक, खुदा आए खुदा उन पाक, खुदा तूने बहुत कुछ दिया हमें, आए खुदा उन पाक, खुदा उसके लिए भी तेरा शुक्र गुजार है, वो जो तेरी मर्जी है उसके लिए हम तेरा शुक्र गुजार करते हैं खुदा पाक, तो जिंदा और सरारे खुदा होता है, आए खुदा उन पाक, खुदा मैं सफदर के लिए मांगता हूँ, उसकी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदा उन पाक, खुदा अरे वो कितने ग्रुप में है खुदा उन पाक, खुदा अरे तुम कितने मिर्ची में है खुदा पाक, तो उसके लिए तेरा शुक्र गुजार करते हैं खुदा पाक, सबकी सेहत के लिए शुक्र गुजारी करते हैं खुदा पाक, खुदा आए खुदा पाक, खुदा मैं तेरे फादर्स और पादरियों के लिए मांगता हूं, उनको और मजबूत कर अपने कलाम में आए खुदा पाक, खुदा तो जिंदा और सारे खुदा आए खुदा पाक, खुदा हमसे हम कलाम होना है खुदा पाक, खुदा ये मांगते और पा लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ें, उसकी तिलावत करें और देखें इसमें क्या लिखा है। आज की तिलावत है ज़बूर 71, उसकी 5 से 10वीं आयत तक। और मैं इस रीडिंग के लिए दरख्वास्त करूंगा ब्रदर ग्रेसन को कि वो रीडिंग में हमारी। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावन के पाकलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम ज़बूर 71, उसकी 5 से 10 आयत। उसमें कुछ यूं लिखा है कि क्योंकि ए खुदावन तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है, तू पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है, वतन ही से मेरा शफीक रहा है। सो मेरा सदा तेरे सताइश करता हूँगा, मैं बेहतों के लिए हैरत का बाइस हूँ, लेकिन तू मुझे लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो नहीं आ गए। क्योंकि ए खुदावन तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है, तू पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है,
तू मेरी माँ के बदन ही से मेरा शफीक रहा है, सो मैं सदा तेरी सिताइश करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए हैरत का बाइस हूँ, लेकिन तू मेरी मोहकम पनाहगाह है। मेरा मुंह तेरी सताइश से और तेरी ताजीम से दिल भरपूर रहेगा। बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर, मेरी ज़ईफ़ी में मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं और जो मेरी जान की घात में हैं वो आपस में मशवरा करते हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। बहुत खूबसूरत कलाम है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे ब्रदर अमन बाबर को कि वो दुआ करें सरमन के लिए, वो सॉरी थैंक्स गिविंग की दुआ करें। कदूस 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 खुदा मशकरों के खुदा आसमान जमीन के खालिक और मालिक बाप, तो जो था तो जो है तो जो आने वाला है बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। बाप जी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सब की जिंदगी में ये नया मौका बख्शा और ये नया दिन बख्शा ताकि हम तेरे हजूर इकट्ठे हो सके और तुझे सजदा कर सके। बाप जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। बाप जी जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके गर्द मौजूद होंगे। हम सब अभी इस वक्त ईमान रखते हैं कि तू हमारे गर्द मौजूद है। इसके लिए बाप जी तेरा शुक्र करते हैं। बाप जी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमने ये टेक्नोलॉजी जैसी चीज बख्शी ताकि हम इंटरनेट पे तेरे ऑनलाइन तेरे कलाम को सुन सकें और तुझे सुन सके। बाप जी इस तरह बाप जी आज जितनी भी व्यूअर्स की टीम है, उन इस टीम के लिए दुआ करता हूँ कि ये टीम और ज़्यादा आगे बढ़ सके और जितने इसके मेंबर हैं उन सबका नाम बनाम बड़ी बरकत देना। बाप जी आज जितने भी मेंबर इस टीम में मौजूद हैं, पूरी मीटिंग के वक्त उनके साथ रहना और जितना बाप जी नहीं आ सके उनकी जो भी मुश्किलात में है उनके साथ भी रहना। बाप जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की जय। तेरा बाप जी जो भी लोग रोजगार है ना, रोजगार जो बखैर घर जो मुसीबतें दुखों परेशानी वगैरह बाप चीजें दुख परेशानियां दूर कर बाप। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की जय का सब कर आपके दीदार जाए नाम। आमीन। 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 मैं दरख्वास्त करूंगा अपने प्यारे ब्रदर मिनाल साबिर को कि वो अपनी हमारे साथ थॉट शेयरिंग करें और उनको क्या थॉट रही है उनसे सबके साथ शेयर करें। जी ब्रदर। मसीह में आप सबको एक मरतबा फिर मेरी तरफ से सलाम। आज का जो थॉट शेयरिंग है वो मैं आप सबके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो इमसाल 4 बाब उसकी 20वीं आयत है। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। दाऊद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। इस आयत में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम पर हमेशा अपने दिलो जान से ईमान रख कर और हमेशा अपने पूरे ईमान से और हमें और हम जब भी इस कलाम पर गौर करें और हमेशा अपने पूरे ध्यान से और अपनी पूरी कंसंट्रेशन से खुदावंद के कलाम को सुने और समझे और उस पर अमल करें, क्योंकि खुदावंद का ही कलाम है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अगर हम इस कलाम मुकद्दस पर ईमान रखेंगे तो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह हमें किसी भी दुनियावी रुकावट में नहीं पड़ने देंगे, हमें हमेशा हमारी मुश्किलात से बचाएंगे और हमें अपनी अपने अपने नाम में बढ़ने की ताकत देंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा का कलाम, अगर अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल दिखे और हम तरक्की करें, तो इसके लिए हमें ज़रूर है कि हम खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करें और उसकी बातों पर कान लगाएं ताकि उसके नाम को जलाल मिले और उसकी वडियाई हो और उसकी हमदोस्ताइश हो। इसलिए मैं आप सबके सामने ये जो थॉट शेयरिंग है, इसके वसीला से खुदावंद आप सबको, मुझे और मेरे खानदान को बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया। आमीन। आमीन। बहुत खूबसूरत आपने थॉट शेयर की। अब मैं दरख्वास्त करूंगा इवेंजलिस्ट क्रिस्टीना नजीर को कि वो भी हमारे सामने अपनी थॉट पेश करें। मसीह में मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की किताब उसका
23 चैप्टर और उसकी 4th आयत है। उसमें यूं मरकूम है, बल्कि हम मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। मेरे अजीजों, गुलामी मुकद्दस हमें हर कदम पे रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है कि आप किसी मुश्किल में, किसी खतरे आजमाइश में हैं तो मैं आपके साथ हूँ, और आपको तसल्ली भी देता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बदनी तौर पर कमजोर हैं, और हम जब दुनियावी मुश्किलात हम पर आती हैं हम घबरा जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे तसल्ली का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है, और साथ ये भी लिखा, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। मूसा को भी खुदावंद ने आसा दिया था और लाठी भी दी थी, ताकि इंसान के पास एक निशान के तौर पर ये चीज दी गई, ताकि हम हमेशा खुदावंद को अपने सामने रखें। हम लोग अपने घरों में कैलेंडर लगाते हैं, जीसस की पिक्चर रखते हैं, क्रॉस पहनते हैं। ये क्या एक निशान है हमारे लिए, क्योंकि हमें आने वाली पुश्त को ये सिखाना है कि हम खुदा के लोग हैं, जिसने हमें अपनी छवि पे बनाया है। इसलिए हमें हर वक्त खुदावंद का शुक्र करते रहना चाहिए और कभी खौफ नहीं खाना चाहिए। जिस तरह ये एक आजकल हम बहुत ज्यादा इस पे मीटिंग भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, तमाम ज़ूम मीटिंग इस पे खुदावंद के सामने सरन हुआ है, जो सफदर के साथ हादसा पेश आया, वो इसी आयत को लेता है, बल्कि हम मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। सफदर साहब मौत की साया की वादी में से गुजरे, जबकि उनके उनके ऊपर 2 अटैक हुए। पहला अटैक घर पे हुआ और दूसरा अटैक हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन जैसे ये लिखा गया है कि चोर आता है चराने के लिए, रात के टाइम 12-1 बजे ऐसे हुआ, लेकिन वो कुछ नुकसान ना पहुंचा सका। मामूली जरब लगी, लेकिन अबलीस हार गया। और अब भी हमने क्या करना है, अपनी दुआओं से अबलीस को हराना है। बेशक जबान को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन अबलीस जान नहीं ले सकता। ये हमारे लिए एक मिसाल बनी है, जिस तरह कुछ अच्छा करने के लिए ये हुआ। खुदा हमें अपनी आइन सिखाने के लिए हमें थोड़ी सी आजमाइश जरूर देता है, और ये आजमाइश शायद कोई अच्छा करने के लिए मिली है। जिस तरह जकरिया ने खुदावंद ने कहा कि फलां वक्त पे तेरे यहाँ बेटा होगा, तो उसने यकीन ना किया, तो उसकी जुबान बंद कर दी गई, और उस वक्त तक ही बंद रही जब तक बेटा ना हुआ। इसी तरह मेरे ईमान के मुताबिक, बेशक मेरे तमाम अजीजों का ईमान बहुत मजबूत है, और इसी मजबूत ईमान के साथ मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि इसके वसीला से हम एक वॉइस ऑफ शेपर्ड को बहुत ज्यादा फरोग देने वाले हैं। जिस दिन ये लैंग्वेज क्लियर होगी, खुदा ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा करना है। वॉइस ऑफ शेपर्ड को एक बहुत बड़े ऊंचे पे लेके जाना है, जो पूरी दुनिया में हर बंदे के जबान पर ये बात होगी कि वॉइस ऑफ शेपर्ड जूम मीटिंग जिंदाबाद, और खुदावंद का शुक्र करेगी कि मेरा खुदावंद जिंदा है और हमेशा तक जिंदा है। आने वाली पुश्तों के लिए हमारा ये कलाम, ये पैगाम हमारे लिए बाइस बरकत ठहरे, और मेरे तमाम जूम मीटिंग के मेंबरान के साथ बहुत सा फल लाए, और 100% वो इसका रिजल्ट पाए। मेरी तरफ से शेयर आप सबके लिए बहुत सारी बाइस बरकत ठहरे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब
वक्त है कि हम खुदा की परस्तिश करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर इमानुएल सलामत को कि वो हमें इस सेक्शन में लीड करें। आए हम सब मिलकर ज़बूर 119 गाएंगे। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश ऐ मेरी जान। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरे ही को ते खुदा दिल थी मैं रखदा हाँ ईमान। तेरी उड़ी विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना। तेरी उड़ी विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना। कदों जवाब तू घल्लेगा देवेंगा तू तसल्लियां। कदों जवाब तू घल्लेगा देवेंगा तू तसल्लियां। तेरी नजा दे शौक देवे हुंदी बेहोश है मेरी जान। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। होया है रब्बा मेरा हाल। सुखी हो जेड़ी धूंदे ना पर मैं ना भूलिया तेरा नाम। सुखी हो जेड़ी धूंदे ना पर मैं ना भूलिया तेरा नाम। मैनू तू दसी ऐ खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा। मैनू तू दसी ऐ खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा। कितने दिहाड़े जीवांगा। मेरे यहाँ दुश्मना हीदा कदों तू करे गाने मेरे यहाँ दुश्मना हीदा कदों तू करे गाने वास्ते मेरे ऐ खुदा ए जो घुमंडी बेशरा वास्ते मेरे ऐ खुदा ए जो घुमंडी बेशरा ए जो घुमंडी बेशरा पुटदे ने टोए डूंगे चा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਂਦੇ ਬੇਸਬਬ
तेरे ने सच्चे हुकम सब मैनू सतांदे बेसबब तेरे ने सच्चे हुकम सब तेरे ने सच्चे हुकम सब मेरी मदद तू कर ऐ रब तू ते मेरी है चट्टान तू मेरी मदद तू कर ऐ रब तू ते मेरी है चट्टान वेला सीनेड़े आ गया कर दे ओ मैनू मिल पाना वेला सीनेड़े आ गया कर दे ओ मैनू मिल पाना कर दे ओ मैनू मिल पाना पर मैं हमेशा रखेया तेरे ही फर्जा दादयान पर मैं हमेशा रखेया तेरे ही फर्जा दादयान रखी तू नजर मेहर दी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखी तू नजर मेरी दी बख्शी तू मैनू जिंदगी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखांगा याद दिल सती तेरियां सब शहादतां रखांगा याद दिल सती तेरियां सब शहादतां तेरी नजा देशो देवे हुंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कोलते है खुदा दिल थी मैं रखदा हाँ ईमान आमीन आमीन। तो हम का शुक्र करते हैं इस गीत के लिए, बहुत खूबसूरत गीत गाया आपने। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें इस तरह के लोग बख्शे कि वो हमारे सामने इस तरह गीत गा सकें। उन्होंने उनको बड़ी खूबसूरत बातें दी, उनके लिए भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया दुआ में और थॉट शेयरिंग में। हम खुदा के जरा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा सिस्टर सना दाइम को कि वो सरमन के लिए, खुदा के खादम के लिए और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। आपका माइक म्यूटेड है। कदूस कदूस यहोवा पाक आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तू जो मेहरबान खुदा है, तू जो जिंदा खुदा है। सिस्टर आपका माइक फिर से बंद हो गया। पाक खुदा, अब वक्त है कि हम तेरे जिंदा पाक कलाम को सुने। यहोवा पाक खुदा, तेरे बंदा पे अभी से तेरी ब्लेसिंग को मांगती हूँ।
आमीन। और मैं दावत देना चाहूँगा खुदा के खादम को कि वो हम हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करें जो इनको खुदा ने दिया है। तालियों में खुदा के खादम को हम वेलकम करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत आज के इस लम्हा के लिए कि खुदावंद ने आज हम सबको अता किया है कि हम सब एक बार फिर से इकट्ठे हो सके, ताकि हम खुदावंद की हमद सताइश जो है वो कर सकें, जो मिलकर वर्चुअली। ये एक नया एक्सपीरियंस है हम सब के लिए। इट्स नॉट इजी कि हम सब जो है इस जो है इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया के वसीला से हम एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट है, खुदा उनका शुक्र करते हैं। लेकिन सम टाइम जो है टेक्नोलॉजी जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, लेकिन खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज जो है कर सके। और खुदावंद के इंतहाई जो है शुक्रगुजार है आप सब के लिए, खूबसूरत थॉट शेयरिंग के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। दोनों भाइयों के लिए शुक्र करते हैं जिन्होंने खुदावंद की परस्तिश की है। आज हमारे पास बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक है ट्रस्ट इन गॉड, कि खुदा पे हमारा जो है भरोसा क्या है। कि जब हम खुदा पे जो है भरोसा रखते हैं तो उसका मतलब क्या है। खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह गाइड करता है कि खुदा पर जो है भरोसा रखने का जो मतलब क्या है। ट्रस्ट इन गॉड, हम में से इस दुनिया के अंदर हर एक शख्स खुदा पर जो है भरोसा रखता है, चाहे वो जिंदा खुदा को जानता हो या ना जानता। हर एक का एक गॉड है, हर एक का एक खुदा है, और लोग उसके ऊपर जो है भरोसा रखते हैं। बहुत सारे लोगों के जो है गॉड जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है गॉड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके जो है खुदा है। लेकिन हमारे पास एक ही खुदा है, हमारा एक ही जो है खुदा है जो आसमानों पर जो है मुकीम है। और यीशु अल मसीह के वसीला से हम उसे जानते हैं। हम जो है यीशु को अपना खुदावंद खुदा कहते हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप जो आसमानों पर मौजूद है, जिसने यीशु अल मसीह को इस जमीन पर जो है उसने जो है भेज दिया ताकि हम बाप को जान सके, ताकि हम खुदा को जो है वो जान सकें, ताकि हम हमारी जो है खुदा से वाकफियत हो सके। बड़ा ही खूबसूरत जो है खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है ज़बूर 71 के अंदर, साम जो 71 5 जो उसकी 5 से लेकर 8वीं आयत तक। अब वो लिखा है, क्योंकि ए खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल वो तुझ ही पर है। लड़कपन मतलब चाइल्डहुड, यूथ। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो लड़कपन का जो मतलब है ये जो है यूथ से रिलेटेड है। आज की हमारी जो है मीटिंग भी जो है वो यूथ के हवाले से है। आज की मीटिंग का इनकाद ये जो है पर्पस जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए आज की मीटिंग हमने रखी हुई है ताकि हम हमारे जो यूथ के जो बच्चे हैं वो आज की मीटिंग में आ सकें, ताकि वो खुदावंद के जो है कलाम को जो है सीख सके और खुदावंद के जो है जलाल के लिए काम जो है वो कर सके। और ज़बूर नवीस यहाँ पर कहता है कि लड़कपन से मेरा तवक्कल वो तुझ ही पर है। इसका मतलब क्या है कि खुदावंद का ये कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें अभी से ही, आज ही से तैयारी की जरूरत है। आज ही से हमें खुदा के साथ जो है कनेक्ट होने की जरूरत है, खुदा को जानने की जरूरत है, खुदा पर तवक्कल करने की जरूरत है। अक्सर जो है छोटे जो है बच्चे अपने अपने फादर्स को सुपर हीरो जो है समझते हैं। उसकी जो रीजन क्या है? उसकी रीजन ये होती है कि वो अपने फादर्स के साथ रहते हैं, वो जो कुछ उसको कहते हैं अपने बाप को कहते हैं, बाप उनके लिए करता है, बाप उनको जो है बचाता है, बाप उनको जो है प्रोटेक्ट करता है, उनको हर तरह की चीजें मुहैया करता है। उनका जो है तवक्कल, उनका जो है भरोसा अपने बाप के ऊपर जो है बिल्ड हो जाता है कि मेरा बाप मेरे लिए सब कुछ जो कर सकता है। यहां पर ज़बूर नवीस भी हमसे कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। कहता है लड़कपन से मेरा तवक्कल वो तुझ ही पर है। और इससे अगली जो चंद बातें हैं वो उससे भी ज्यादा आगे वाली हैं। आगे लिखा तू
पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है, पैदाइश ही से। इससे पहले कि मैं जो है पैदा होता, तूने उससे पहले ही मुझे संभाला है। तू मेरी माँ के बातन ही से मेरा शफीक रहा है। इससे पहले कि मैं इस दुनिया में पैदा होता, तूने मुझे उस वक्त भी संभाला है। ज़बूर नवीस इस बात को आज हम पर बयान करता है कि हमारा खुदा हमें बचपन ही से, जब हम कुछ भी नहीं थे, उस वक्त से हमें संभाल रहा है। हमें कितना ज्यादा उस पर तवक्कल करने की जरूरत है। हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने वालिदैन पर भरोसा करते हैं, अपने माँ बाप पर जो है भरोसा करते हैं। मेरी बात गौर से जो है सुनिएगा, सब बच्चों से मैं जो है बात कर रहा हूं, गौर से जो सुनिएगा। अपने फेस जो है मेरी तरफ कीजिएगा, मैं आप सबको देख सकता हूं। आपकी मूवमेंट से पता चलता है कि आपका फोकस जो है किधर है। जब हम जो है बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनका जो तवक्कल माँ और बाप पर रहता है। जो माँ बाप उनके लिए सिलेक्ट करते हैं वो उनके लिए बेस्ट ब्लेसिंग होती है। जो खुराक माँ बाप उनको दे रहे होते हैं वो उनके लिए बेस्ट होता है। जैसे ही बच्चे यूथ में आते हैं, यूथ हो जाते हैं, 13 अबव होते हैं, तो उनको माँ बाप की जो है दिए हुए जो सिलेक्ट की हो जाए, उनको जो है कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो कहते हैं नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, आपको नहीं पता ये फैशन है, हमें आज इस तरह आगे मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए। बिकॉज स्लोली स्लोली उनका तवक्कुल अपने वालिदैन पर कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है ना। अक्सर अक्सर बच्चे कहते हैं माँ बाप, नहीं आपको नहीं पता, ये शर्ट नहीं मैंने पहननी, ये अच्छी नहीं है, ये ओल्ड फैशन हो गया, ये तो जो है शर्ट जो है बच्चों वाली है। लेकिन माँ बाप की कोशिश ये होती है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट जो है उनको जो ड्रेस दें, उनके लिए जो भी काम करें, जो भी उनके लिए हम चीज बाय करें, उनके लिए बेस्ट हो। यही बच्चे जब छोटे होते हैं उनका तवक्कुल अपने पेरेंट्स पर होता है और वो उनकी दी हुई हर एक चीज को कबूल करते हैं और उनका जो है भरोसा अपने वालिदैन पर रहता है। उनके साथ कोई भी जो प्रॉब्लम हो वो अपने वालिदैन से आकर बात करते हैं, बिकॉज उनका तवक्कुल उन पर है। वो खुद कुछ डिसाइड नहीं करते कि नहीं मैं इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह करके रिजॉल्व कर लूं, क्योंकि उनका जो तवक्कुल किस पर है, अपने जो पेरेंट्स पर है। यहाँ पर खुदा का बंदा, खुदा का खादम ज़बूर नवीस इस बात को आज मुझसे और आपसे बयान कर रहा है कि हमारा खुदा जिसने हमें माँ के पेट से संभाला है, हमें आज उस पर तवक्कुल करने की जरूरत है। वो बचपन से लेकर जब आप छोटे थे, जब आप जो कुछ भी नहीं थे, उस वक्त से खुदा आपको संभाल रहा है। वो उसने आपको तरतीब दिया है, उसने आपके फेस बनाए हैं, उसने आपकी पूरी जो बॉडी को जो बनाया है। खुदा आपका बनाने वाला है और आज हमें उस पर तवक्कुल करने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। लिखा तू मेरी मां के बर्तन ही से मेरा शफीक रहा है। अपने जो भरोसे की बात कर रहा है, तो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूंगा। कहता है खुदावंद तूने मुझे संभाला है, तू मेरा मददगार रहा है, तूने मेरी माँ के पेट से मुझे संभाला है, तूने मुझे मेरी जो पैदाइश से जो है संभाला है। मैं तुझ पर ही तवक्कुल जो है वो करूंगा, ना कि अपने आप पर। आजकल हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप पर तवक्कुल करते हैं, हमें खुदा से ज्यादा अपने ऊपर जो है भरोसा रहता है। नहीं मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। आज खुदा हमें सिखाना चाहता है, आज खुदा हमसे बात कर रहा है कि हमें आज खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब मैं जब भरोसे की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, तवक्कुल करने का मतलब क्या है। जब हम जो है भरोसे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है, मैं मुकम्मल अपने आप को उस पर सरेंडर करूंगा।
मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि जिस चेयर पर मैं बैठा हुआ हूं, ये चेयर मुझे जो है मुझे गिराएगी नहीं, ये मुझे संभाले हुए है। ये मेरा जो कॉन्फिडेंस है इस प्रोडक्ट के ऊपर। हम कहते हैं कि मेरे पास अगर आज मेहरान है या कोई भी है जो अपना जो दूसरी जो गाड़ी है उसके बनिस्बत अगर मेरे पास बेंज होगी या जो BMW है या लैम्बोर्गिनी है या और भी कोई गाड़ी है, तो मेरा जो भरोसा मेहरान या दूसरी गाड़ी से ज्यादा उस गाड़ी पर रहेगा जो हाईटेक है, जिसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी के फीचर्स हैं, जो रोल ओवर भी हो जाएगी तो आपको सेफ रखेगी, आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। इसी तरह हमारा भरोसा किस पर है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम मटीरियलिज्म के ऊपर, मटीरियलिस्टिक जो है वो चीजों के ऊपर हम जब भरोसा रखते हैं बजाय कि हम खुदा पर भरोसा रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे पास ये डिग्री होगी तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। ज़बूर में भी कहता है, तू पैदाइशी से मुझे संभालता आया है। खुदा हमें संभालता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। खुदा ने हमारी हर एक चीज को अपनी प्रोटेक्शन में ले रखा है। उसकी जो उस पर तवक्कल करता है, जो उस पर तवक्कल करता है, जो खुदा पर भरोसा रखता है, ट्रस्ट इन गॉड, जो खुदा की तारीफ करता है फेथफुलनेस के साथ, जो खुदा का फेथफुल है, जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। जब हम फेथफुल की बात कर रहे हैं तो फेथफुलनेस जो कब आती है, हम कब जो है बताते हैं कि मैं फेथफुल हूं, मैं अपने माँ बाप का ताबेदार हूं। फेथफुलनेस जो ताबेदारी को लाती है, कमिटमेंट को जो बयान करती है कि मैं जो कमिटेड हूं। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो ये फेथफुलनेस को लेकर आती है। फिर हमारी डिपेंडेंसी ऑफ गॉड, कि हम खुदा के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा रखते हैं। क्या मैं अपने आप पर भरोसा रखता हूं या मैं खुदा पर भरोसा रखता हूं? और चौथी बात बड़ी खास है यहां पर, पब्लिकली विटनेस। अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो हमें पब्लिकली ऐलान करने की जरूरत है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा मेरी हिफाजत है, मेरा खुदा मेरी प्रोटेक्शन है, मेरा खुदा वफादार खुदा है। मैं अपने खुदा की मालिक बनना चाहता हूं। ये उस वक्त होता है जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, तब हम खुदावंद के कलाम पर ईमान रखते हैं। ज़बूर 22 उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शीर ख्वारी था तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। स्ट्रीम है ये। बच्चे छोटे अपने अपने जो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ज़बूर में इस कहता है कि मैं तो अपनी मां के पेट ही से खुदा तुझ पर मैं तवक्कल करता हूं, तूने मुझे सिखाया है। आगे 10वीं आयत में कहता है, ज़बूर में उसका जो अपना जो 10वीं आयत में लिखा है, मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा हो गया, तेरी मां के पेट ही से तू मेरा खुदा है। ये declaration है। ज़बूर नबी इस बात का ऐलान करता है कि खुदा मां के पेट का खुदा है, कोई दूसरा माबूद मेरा नहीं, मेरा खुदा है, तू मेरा खुदा है, खुदा है। आप में से आवाज नहीं आ रही अपनी।
अभी मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया। यस। ओके। खुदावंद के पाक कलाम के जो है मुताबिक ज़बूर नबी कहता है कि मैं पैदाइश ही से तुझ पर जो है छोड़ा गया, मेरी मां के पेट ही से तू मेरा खुदा है। आज हम में से कितने इस बात पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं? खुदा यूथ से बात कर रहा है, ये छोटे बच्चों की बात हो रही है। ये बेसिकली खुदा पर जो है भरोसे की बात हो रही है। खुदा पर भरोसा कौन कर सकता है? जो उसके साथ रहता है, जो उसके साथ वक्त गुजारता है। हमें दूसरे शख्स पर भरोसा जो किस तरह होता है? जब हम उसको आजमाते हैं, उसके साथ रहते हैं, हम चेक करते हैं कि ये मुझे जो है बचा सकता है या नहीं बचा सकता। अजीजों, खुदावंद पर जो है भरोसा रखना किसी इंसान पर जो है भरोसा रखने से बेहतर है। जब हम खुदा पर जो है भरोसा जो है रखते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा हम पर अपनी प्रोटेक्शन अप्लाई करता है। खुदा हमारे साथ होता है हर हाल के अंदर, जिंदगी की हर एक मूवमेंट के अंदर खुदा हमें देखता रहता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा हमें हर वक्त देखता रहता है। जिस तरह माँ बाप जो है छोटे बच्चों पर हर वक्त जो है नजर रखते हैं। जो लोग जो है ज्यादा वेल सेटल हैं, उन्होंने अपने बच्चों जो अपना जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो कमरों के अंदर कैमरास लगाए होते हैं ताकि उनको वॉच कर सके कि बच्चा अभी क्या कर रहा है। इसी तरह खुदा भी हमें हर वक्त देखता रहता है। खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा हमें हर वक्त प्रोटेक्ट करता है जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर जो है भरोसा रखते हैं। यसाया उसका जो 46 बाब उसकी जो तीसरी आयत के अंदर लिखा है, ए याकूब के वो घराने और ए इसराइल के घर के बात के वो सब जो है बाकी वो माना वो लोगों, जिनको वो बातन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। खुदावन का ये कलाम यसाया नबी की मार्फत बनी इसराइल पर नाजिल हुआ। यसाया ने उनसे बात की। आज यही कलाम मुझसे और आपसे है। खुदा हमें बातन ही से, मां के पेट ही से उसने हमें उठाया हुआ है, उसने उठा के रखा। खुदा हमें गोद में लिए हुए है। खुदा हमें हर वक्त उठाए रखता है, संभाल रखता है, हर तरह की आफतों से हमें जो बचाता है। खुदा हमें महफूज रखता है। चौथी आयत के अंदर लिखा है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं। खुदा हमारे जो है अपना जो बुढ़ापे तक जो है वही खुदा है जिसने हमें जो बचपन से जो है संभाला है। हमें अपने जो है पैदाइश से लेकर अपनी हर एज में खुदावंत पर तवक्कल करने की जरूरत है, खुदावंत के कलाम पर अमल करने की जरूरत है, खुदावंत पर भरोसा रखने की जरूरत है। आगे लिखा है, और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। सर सफेद भी हो जाएगा तो फिर भी खुदा हमें जो है बच्चों की मानद अपने हाथों में उठाए रखता है। मैं ही ने खलक वो किया और मैं ही उठाता रहूंगा। ये खुदा का वादा है। आज इसको अपनी जिंदगी में हम लें कि हमारे खुदावन ने हमें खल्क किया है, कोई हमें उठाए रखेगा। चाहे हम एग्जाम रूम के अंदर हो, स्कूल में हो, अपने कारोबार के अंदर हो, जहां पर भी आप हो, जिस भी जो कंडीशन में हो, बीमारी के जो बिस्तर पर हो, तंदुरुस्त हो, दोस्तों में हो, खुदा हमारे साथ साथ रहता है। और एक बात और बड़ी खास है, यह हमारा तवक्कल खुदावन पर है। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम खुदावन के हुक्मों को तोड़ते रहें। हमारा जो भरोसा तो खुदावंत पर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुदावंत के कलाम पर भी अमल करने की जरूरत है।
खुदा उन लोगों को संभालता है जो उसकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, उसकी जो कवरिंग में आ जाते हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं, जिनका जो भरोसा उस पर होता है। खुदा उन्हीं लोगों को संभालता है, दूसरों को बिल्कुल नहीं संभालता। आज हमें गौर करने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी की बड़ी खूबसूरत जो है मिसाल हमारे सामने है। यिर्मयाह जो कहते हैं, इससे पेशतर के मैंने तुझे वो बातन में वो खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से वो पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए नबी ठहराया। आज खुदावंद का ये कलाम मेरे और आपके लिए है। खुदा ने आपको पेशतर से चुन रखा है। आज आपको इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो चोजन है खुदा के लिए, ना कि इस दुनिया के, ना कि आप इस दुनिया के लिए जो है चुने गए हैं कि आप इस दुनिया के काम करें। खुदा ने आपको अपने पर्पस के लिए जो चुना है। खुदा ने आपको अपने काम के लिए जो चुना है कि आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, ना कि आप दुनियादारी के कामों के अंदर मस्त हो जाएं। मस्त होने का मतलब है भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, खुदा को भी भूल जाना, मस्त होने के बराबर। अक्सर कोई शख्स आपने देखा होगा जो कुछ जो 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 शख्स जो अपना जो किसी की बात नहीं सुन रहा, या जो है अपना जो मलंग हो गया, वो कहते हैं ये बंदा तो जो है मस्त हो गया है, ये अभी इसको किसी की बात नहीं सुन रही, ये किसी की बात जो है आवाज इसके जो कानों में जो नहीं जा रही, या अपने ही कामों के अंदर है। अजीजों, खुदा ने आपको चुना है कि आप उसकी सताइश करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसके साथ फेथफुल हो और उसकी जो है गवाही आप दें। खुदा ने इस पर्पस के लिए आपको प्रोटेक्ट किया है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ खुदा उनके पाक कलाम को शेयर किया। आई डोंट नो आपको याद होगा कि नहीं। सैमुएल जब खुदा की हजूरी में छोड़ा गया तो कितने साल का था, कोई बता सकता है? सैमुएल जब हैकल में छोड़ा गया तो कितने साल का था, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है ये। एनीवन? माइक खोल के जो वो जो है आप जो है बता सकते हैं। 12 साल का जी। जी 12 साल का। हालेलुया। और किसी के पास है कोई आंसर? 5 साल का था जब वो खुदा की हजूरी में छोड़ा गया। आप सबसे जो है वो छोटा था। जितने भी आज यहाँ पर जो है आज ये जितने भी यहाँ पर जो है अपना बच्चे और बड़े हैं, आप सबसे वो छोटा था और उसने खुदा पर तवक्कल किया। उसकी माँ ने खुदा के साथ वादा किया था कि जब इसका दूध जो है छुड़ाया जाएगा तो मैं इसको खुदा की हजूरी में छोड़ दूंगी। और उस रवायत के जो है मुताबिक 5 साल के बच्चे का दूध जो है छुड़ाया जाता था। और जैसे ही उसका दूध जो है छुड़ाया गया, उसको हैकल में छोड़ दिया गया। आप सबसे छोटा था और उसका तवक्कल खुदावंद पर था, खुदा की हजूरी में रहता था। आप भी रह सकते हैं। आप भी खुदा के साथ अपनी जो कमिटमेंट को शो कर सकते हैं। खुदा ने आपको जो है चुना है बचपन ही से। आपका फोकस आज किधर है? रीम, अब्राहम, रायन, सारा, ग्रेसन, मिशाइल, अमन, मिश्मा मैरी, ईमान, फ्लोरेंस, आज हमारा फोकस किधर है? क्या आज हम खुदा पे ट्रस्ट कर रहे हैं? क्या आज हमारा जो है रिलेशन खुदा के साथ है? जुमायरा, क्या आज हमारा फोकस खुदा पर है? जब उसकी मां ने, गौर कीजिएगा, जब सैमुएल की मां ने उसको हैकल में छोड़ दिया तो छोटा सा वो बच्चा 5 साल से अबव होगा। आप सबसे जो है वो छोटा था जितने भी यहां पर हैं।
यहां पर हमारे पास मैक्स एज 7 to 8 है। तो आप लोगों से वो छोटा था जब वो हैकल में छोड़ा गया, और उसका भरोसा फोकस खुदा पर था। उसने खुदा की हजूरी में रहना सीखा। खुदा की हजूरी में रहकर आज हमें भी अपने जब बच्चों को ये बात सिखाने की जरूरत है। आज हमें भी इनको खुदा की हजूरी में रखने की जरूरत है। आज हमें इनको खुदा पर तवक्कल करना सिखाने की जरूरत है। हन्ना ने अपने बेटे को, जो एक ही था, खुदा की हजूरी में छोड़ दिया। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारा भरोसा खुदा पर कितना है। और वो बंदा, जो छोटा बच्चा हैकल में छोड़ा गया, खुदा का नबी कहलाया, इसराइल का जो काजी बना, उसने बादशाहों को मसा किया। वो बादशाह जो है बनाने वाला बन गया। खुद बादशाह नहीं बना, बादशाहों को अपॉइंट करने वाला बन गया। और जो बनाने वाला होता है वो बादशाह से जो है बड़ा होता है। बनाने वाला जो बड़ा होता है, जो बन जाए वो ठीक है। जिसने उसको इख्तियार जो है उसने उसने जिसको जो है दिया, वो उससे जो है वो बड़ा है। सैमुअल ने बादशाहों को जो है सिलेक्ट किया। इसराइल का पहला बादशाह सैमुअल ने अपॉइंट किया। खुदा आप में से भी बहुत सारे बादशाह बनाना चाहता है। खुदा आप में से बहुत सारों को जो है नबी बनाना चाहता है, नबूवत की रूह देना चाहता है। खुदा आप में से बहुत सारों को हिकमत का कलाम देना चाहता है, इल्मियत का कलाम जो है देना जो है चाहता है। खुदा आप में से बहुतों को शिफा की नेमत देना चाहता है। खुदा आप में से जो है बहुतों को मौजज़ात की कुदरत जो है देना जो है चाहता है, ताकि आप खुदा उनके नाम की जो है गवाही दे सकें। खुदा आज आपको गैर जुबानें जो देना जो चाहता है। खुदा आज आपको गैर जुबानों का जो तर्जुमा जो देना जो चाहता है। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप अपने आप को खुदा के हवाले जो है करेंगे, जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे। ट्रस्ट इन गॉड। अमेरिकन जो है डॉलर, अगर आपने जो देखा तो उसके ऊपर लिखा होता है वी ट्रस्ट इन गॉड। और वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। अगर आप भी रूल करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो, ट्रस्ट इन गॉड। अभी से, बचपन ही से, इसी एज से। सैमुअल आप सबसे छोटा था, आपको तो सब कुछ पता है। वो आपसे भी छोटा था, लेकिन उसका तवक्कल खुदावन पर उसने सीखा। उसकी मां ने उसको जो सिखाया। और आज मैं जो पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त करूंगा, हम 5 मिनट ऊपर हैं, कि आप भी अपने बच्चों को खुदा पर भरोसा करना सिखाएं कि हाउ वी कैन ट्रस्ट ऑन गॉड। डोंट इग्नोर। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है ये बरकत दे, और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। हमें आज खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा रखने की जरूरत है। खुदावंद ने आपको जो है चुन रखा है कि आप उसके नाम की जो है गवाही दें, आप उसके फेथफुल जो है सर्वेंट बन जाएं। आज खुदा आपको बरकत देना जो है चाहता है। आइए अपने सरों को जो है झुकाएं चंद लम्हों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि खुदावंद उनसे बात करे, उनसे कलाम करे, खुदा उनको अपनी नेमतों से मामूर करे। हालेलुया। यस लॉर्ड, वी लव यू जीसस। हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि खुदा उसको बरकत दे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ जो है बुलंद करें। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, वी लव यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड। माय लॉर्ड, यूज देम माय लॉर्ड, यूज देम माय जीसस। अपने कलाम को, अपने पाक रूह से इनको भर मेरे खुदावंद। अपनी हिकमत दे, अपना फहम दे, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम था ये। अगर आपको इस कलाम की तरह से बरकत मिली है तो हम जोरदार तालियां बजाएं। अब वक्त है कि हम अपने बीमारों को और अपने दरख्वास्तों को हम खुदा के सामने लेके आएं। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास आप कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप
ज़रूर कहिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सफदर भट्टी को कि वो ये सारी दरख्वास्तें बीमारों को खुदा के सामने रखें। जी, किसी के पास अगर कोई दरख्वास्त है, हम मैं अपने सर को खुद खुदावंद के कदूस व बरकत नाम में आप सबों को सलाम। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, हमारी एवेंजलिस्ट हैं नाइला यूनस, हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि नाइला यूनस को कुछ घरेलू परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही है। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि जो भी परेशानी उनके घर में चल रही है खुदावंद उसको दूर करे और वो अपनी खिदमत में बहाल हो सके। थैंक यू। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तो जो था और जो है और जो आने वाला है, तो जो अल्फा में गवल आखिर इब्तदा इंतहा, कहर करने में धीमा, शफकत में घनी, बातों में सच्चे, बरहक जिंदा आसमानी खुदा, हम आपके हुजूर झुक जाते हैं खुदा, और ख़ास तौर पर दुआ करते इस वक्त बीमारों के लिए, और ख़ास तौर पर खुदा आपकी बेटी नाइला यूनस के लिए खुदा आपके हुजूर झुक जाते हैं, दुआ करते हैं। जो भी घरेलू परेशानी मसले मसाइल है खुदा आपके बेटे यीशु नाम के वसीला से जाते रहे। खुदा आपको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से अलग है, जिसके सामने हर एक घुटना, हर एक कबीला, हर एक उम्मत इकरार करती है कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद अपनी बेटी को उठा खड़ा कर खुदा साहब के कलाम में मरकूम है, जब शरीर गिरा है तो वो गिरा रहता है, लेकिन जब साधक गिरता है तो वो उठ खड़ा होता है। खुदा तो अपनी बेटी को फिर से उठा खड़ा कर। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड में अगर कोई खानदानों में से अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी आपके बेटे यीशु नाम के वसीला से जाती रहे। खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ पास्टर सफदरनाथ साहब के लिए, खुदा रहती कमी कमजोरी आपके बेटे यीशु नाम से जाती रहे। खुदा आपने अपने बंदा को छुआ, फिर से उठा खड़ा किया, इसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हो। खुदा जो भी रहती कमी कमजोरी वो भी आपके बेटे यीशु नाम के वसीला से पूरी कर दे, क्योंकि खुदा आप ऐसे हमारे सरदार कायन है जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द बनते हैं और हमें उठा खड़ा करते हैं। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ अगर कोई और बीमार है तो खुदा उसकी बीमारी आपके बेटे यीशु नाम से जाती रहे। खुदा हम सबों पर रहम और तरस कर, ताकि हम आपके डर और खौफ में जिंदगी को बसर करते चले जाए। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। अब हम सारे अपने हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएंगे और खुदा की सही दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिसने अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा है। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि पास्टर आशिफ जी को कि वो कलमाते बरकत से मिल सके। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। God bless you everyone.